धन्यवाद। बहुत ही आदर के योग्य हिमाचल प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के नेता आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, भाई इंदर सिंह गांधी जी, आदरणीय संजीव कटवाल जी, आदरणीय निहाल जी भट्ट साहब, मीडिया के सभी आदर के योग्य साथियों, भाइयों बहनों, मैं प्रदेश कार्य समिति से जुड़ी हुई वार्ता रखूंगा और उसके बाद माननीय जयराम ठाकुर जी अपना विषय आपके साथ साझा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 6 महीने से अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की टीम का गठन किया, जिले की टीम का गठन किया, 171 मंडलों का गठन किया और उसके बाद 8007 पोलिंग बूथ में से 7096 यानी 8000 पोलिंग बूथों का गठन हमने कंप्लीट किया। मोर्चों का गठन किया, प्रकोष्ठों का गठन किया और आज भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश बूथ से लेके प्रदेश स्तर तक पूरी तरह से और सज्ज है, तैयार है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग, प्रदेश कार्य समिति की बैठक ये मंडी में संपन्न होगी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सौदान सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी, हमारे प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी, सह प्रभारी संजय टंडन जी विशेष रूप से हमारी इस बैठक में 2 दिन तक रहने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए और आपके माध्यम से प्रदेश की जानकारी के लिए 6 तारीख को हमारी पदाधिकारियों की बैठक होगी, 3 चरण में वो बैठक रहेगी और 7 तारीख को स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी की ये मीटिंग होगी। हमें विदित है कि श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और हिमाचल प्रदेश को निरंतर मोदी जी का विशेष सहयोग प्राप्त है। इस दिशा में हमारी कार्य समिति के अंदर विशेष उल्लेख और विशेष प्रस्ताव रखा जाएगा, उसके ऊपर चर्चा, डिस्कशंस होंगी और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार जो अपने 40 महीने पूरे कर चुकी है, जिसकी अवधि अब घटकर 1.5 साल रह गई है, उसकी जो कार्यशैली है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के जनमानस को वर्तमान कांग्रेस की सरकार ने, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने त्रस्त किया है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति में विहंगम चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी और पार्टी आगामी निर्णय लेगी कि किस तरह से प्रदेश की इस निकम्मी सरकार को उखाड़कर फेंका जाए और इस दिशा में अनेक प्रकार से प्रस्ताव पारित करके और आगामी 1 वर्ष की संपूर्ण योजना बनाकर
भारतीय जनता पार्टी मैदान जंग में उतरने वाली है। हमारे विधायकगण, पूर्व विधायकगण, माननीय सांसदगण, प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के जिलों के माननीय अध्यक्ष, जिलों के महामंत्री, हमारे प्रकोष्ठों के संयोजक, मोर्चों के प्रदेश के और पदाधिकारी, ये सब लोग इस कार्य समिति में भाग लेने वाले हैं। जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर हिमाचल प्रदेश की दुर्गति श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने की है, न भूतो न भविष्यति। आए दिन अलग अलग प्रकार के निर्णय लेना, हास्यास्पद निर्णय लेना, गैर कानूनी निर्णय लेना, ये आदत हो गई है। हमने देखा पंचायत के चुनाव को टालने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। सर्वोच्च न्यायालय तक करोड़ों रुपया खर्च करके चुनाव को रोकने का भरसक प्रयास किया, और जब चुनाव नहीं रुका है, अब उस चुनाव को हाईजैक करने का षड्यंत्र चल रहा है। उसी कड़ी में जिलाधीश महोदय को 5% का आरक्षण दे देना। अब ये 5% का आरक्षण जिलाधीश को थोड़ी है, ये कांग्रेस के नेता योजना बना करके जिलाधीश महोदय के माध्यम से और सारे रोस्टर को हिला दें, सारे रोस्टर को खराब कर दें, अपनी सुविधा के लिए उसको और मैनिपुलेट कर लें, उसके लिए ये काम। इसी प्रकार से कॉरपोरेशंस के अंदर, नगर पालिकाओं के अंदर रिजर्वेशन करते समय जो डींगा मस्ती की है, वास्तव में वर्तमान कांग्रेस की सरकार किसी भी नियम कानून के ऊपर चलने को तैयार नहीं है। और ये कहा जाए मित्रों की सरकार, मित्रों के द्वारा सरकार, मित्रों के लिए सरकार, ये सरकार है। हम एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2017 से 22 के बीच में जो सरकार रही, जिसका नेतृत्व श्री जयराम ठाकुर जी ने किया, उस भाजपा की सरकार के जो बेहतरीन निर्णय, जिन्होंने जनता को सर्वाधिक लाभ पहुंचाया, जिन निर्णयों के माध्यम से गरीब की सेवा हुई, उन निर्णयों को पलटना और उन योजनाओं को बंद करना, ये हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। संस्थानों को बंद करना और बेहतरीन योजनाओं को बंद करना, ये केवल राजनीतिक आधार पर किया है, और हिमाचल प्रदेश की जनता इसका जवाब वर्तमान कांग्रेस सरकार को समय आने पर देगी। मुझे इसमें इतना कहना है। आपका कोई प्रश्न होगा? मैं श्री जयराम ठाकुर जी से, मतलब ये पर्याप्त हो गई, बात पूरी हो गई मुझे लगता है। आपकी बात नहीं, बात हो गई। मित्रों, सभी विषय मुझे लगता है कि प्रदेश कार्य समिति से संबंधित आदरणीय अध्यक्ष जी ने आपके समक्ष रख दिए हैं। हम समय पर मिलते रहेंगे और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के साझा करने की दृष्टि से हमारी बातचीत होती रहेगी। लेकिन प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब सीधा रुख कर लिया है कि वर्तमान सुक्खू सरकार को उखाड़ फेंकना है।
बात ना इधर की, बात ना उधर की। जितने भी मुद्दे अभी विधानसभा के सत्र के दौरान हम विधानसभा के अंदर उठाने में हम सफल हुए हैं, उन तमाम मुद्दों को पार्टी के जो हमारे कैडर, पार्टी का हमारा नेतृत्व आपस में योजना बना करके आगे अब जनमानस के बीच में ले जाने के लिए इस कार्य समिति के बैठक के बाद योजना बना करके हम आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से हमारा जो एक लक्ष्य है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी जहां हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव होगा सरकार तो बनाएगी, लेकिन कांग्रेस इस कदर यहाँ पर आने वाले चुनाव में हार का सामना करे जिस तरह की हार आज से पहले कभी भी कांग्रेस की नहीं हुई है। इस बात को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और बाकी विषयों को लेकर के हम विस्तार से आप सब लोगों के साथ समय में मिलकर के बात करते रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी ने सारा विषय आपके सामने रख दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। छोटा सा जिस पे आपका रिएक्शन चाहिए, ये टूरिज्म की एक रूप पे बनी है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को कनेक्ट करती है और लास्ट ईयर आपदा में सड़क भी टूट गई है, वही एकमात्र मेन इस समय सहारा है। 27 करोड़ की लागत से वो बनी है और मात्र 27 लाख में एक मित्र को दिए जो गई और उसने किराया भी 350 से 400 कर दिया लोकल आदमी के लिए जो आपदा का मारा हुआ है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के ही लोग उससे 14 पंचायतें पीछे प्रभावित हुई। देखिए, सारी बात को लेकर के हम पहले भी अपनी बात कह चुके हैं और हिमाचल प्रदेश में वो पहला, हम हिमाचल का नहीं पूरे देश का नाबार्ड द्वारा फंडित पहला प्रोजेक्ट रोपवे का अगर हुआ है वो हमारे मंडी जिला के अंतर्गत हुआ है, जो नेशनल हाईवे से मेरे विधानसभा क्षेत्र को कनेक्ट करता है। लगभग 50 करोड़ की लागत से वो नाबार्ड की फंडिंग से बन करके तैयार हुआ है। लेकिन जो बात एक चीज़, टेंडर उसका 50 करोड़ का, मतलब बजट उस पर 50 करोड़ था, अब टोटल उसका टेंडर कितने में गया है ये मुझे पूरा पता करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपदा के कारण जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सारे रास्ते उस एरिया के लिए 20 पंचायतों के लिए जो डिस्कनेक्ट हो गए जाने, एकमात्र जरिए वही बचा था और उसके जो रेट्स जो है वो बहुत बड़ी इंक्रीज के साथ जो है वो लोगों को वहाँ पर उसका किराया देना पड़ रहा है। उस सारे मामले को हम टेकअप कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस सारी चीज़ को पुनर्विचार करेगी सरकार, हम बात करेंगे, लेकिन आने जाने का रास्ता उसके सिवा और कोई नहीं बचा है उस 20 पंचायत के इलाके के लिए। तो ये एक हमारे लिए चिंता का विषय है। सर, उसमें भी बीबीएमपी ने जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड्स दिए हैं पुल के बनाने के, उसमें भी कोई काम नहीं। पुल के लिए तो देखिए, उसमें पुल के लिए मैंने मनोहर लाल खट्टर जी से बात करके सारी दिल्ली जा करके बात की। उसमें 90 लाख रुपए उनने जो है, जो डैमेज हुआ बाकली का जो पुल है उसको रिस्टोर करने के लिए उन्हें सैंक्शन कर दिया है। टेंडर हो गया है, जानकारी मिली है कि शायद 6-7 तारीख तक जो है वो टेंडर अवार्ड हो जाएगा, पैदल चलने के लिए वो हो जाएगा रास्ता। सर, एक मेन इसमें भी है सर, 27 करोड़ का एसेट, आपसे जो 27 लाख रुपए नहीं, ये चिंता का विषय है, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से इसमें सर, मंडी में 2 दिवसीय कार्य समिति की राज्य कार्य समिति की बैठक हो रही है और आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष भी और नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हुए और आपके मंडी जिला के 9 विधायक हैं, 9 विधायकों में ऐसी कुछ संख्या आपके साथ खड़ी नहीं है, आई नहीं या बुलाया नहीं है। माननीय महोदय, प्रदेश कार्य समिति परसों शुरू होगी और 6 तारीख और 7 तारीख को सभी लोग मौजूद रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर विधायक गणों को आमंत्रित नहीं किया गया है। गांधी साहब व्यवस्थाएं देखने के लिए कुर्सियां लगवाने आए थे तो हमारे साथ आए। सर, एक सवाल है, आपकी कार्य समिति की बैठक में जो अभी तीसरे मोर्चे गठन को लेके जो भाजपा से नाराज नेता चले हुए हैं, उनके ऊपर कोई चर्चा होगी? भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखती है। हमारा संगठन चाक चौबंद है, किसी भी चुनाव में जीतने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और हम उसी दृष्टि से विचार करते हैं। तो जैसे रमेश धवाला जी है, मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर पूर्ण विश्वास रख के सफलता की ओर अग्रसर हो रही है और इस चीज की चिंता छोड़कर। थैंक यू वेरी मच। आओ चाय पिए।